students, welcome on my channel. Today I explain chapter 13 sound. आज हम chapter 13 पढ़ेंगे. Sound उसका first part जो है हमने पहले explain किया हुआ है मैंने आपको. अब हम पढ़ेंगे उसका part 2. ओके, आ जाते हैं 13.2 साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग. आप बहुत तेज़ी से बोलें या फिर कोई गाना गाएं और बज लाइक अ बी या फिर बजिंग करें, जैसे इस तरह से आपको बी की तरह बजिंग करना है. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8. 13.8 फिगर में जैसे आपको हाथ रखना दिखाया है, आपके गर्दन पे आप इस तरह से हाथ को रखेंगे. डू यू फील एनी वाइब्रेशन. क्या आप कोई वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं. इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लेरिक्स. यानी जो आपकी ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स या फिर लेरिक्स. पुट योर फिंगर on the throat and find a hard bump that seem to move when you swallow. आप अपनी गर्दन में आप अपने फिंगर से टच करके देख भी सकते हैं. जब आप कुछ खाना खाते हैं तो आपकी जो थ्रोट है, गर्दन है, उसमें एक बम्प जैसा आपको दिखाई देगा. दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स. इसी को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइन पाइप. ये वाइन पाइप के ऊपर एंड पे ही होता है, ऊपर की साइड. टू वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. यहाँ पे वाइन पाइप के पास दो वोकल कार्ड्स होते हैं जो खींचते हैं, स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स में. जब कोई भी जैसे कोई चीज़ आप निकलते हैं या फिर एयर पास होती है तब. ये एक साउंड का एक्टिविटी है. व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. आप कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जब तार या स्ट्रिंग खींचते हैं, लाइक अ सितार, द साउंड दैट वी हेयर इज नॉट ओनली दैट ऑफ स्ट्रिंग. सिर्फ उस तार की जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देती. द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट. जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा वाइब्रेट होता है. एंड इट इज़ अ साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हेयर. सिमिलरली, तो जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ, भले एक तार बजे लेकिन साउंड हमें पूरे इंस्ट्रूमेंट का सुनाई देता है. उसी तरह से व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मिड मदनग्राम एंड साउंड दैट वी हेयर, इट इज़ नॉट ओनली दैट द मेम्ब्रेन. जैसे आपको मृदंग में सुनाई देती है, खाली मेम्ब्रेन की आवाज़ नहीं सुनाती, जबकि पूरी बॉडी की सुनाई देती है आवाज़. इसी तरह से, अब ये एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, क्योंकि इसी तरह से जब हम गले से बोलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में से शब्द निकलते हैं. व्हेन वी स्पीक, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट. क्या हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है. वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस. व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. जैसे ही लंग से एयर जो है फोर्स से आती है, द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट. वोकल कार्ड वाइब्रेट्स करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होती है. मसल्स अटैच टू द वोकल कार्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट एंड लूज. जो हमारे मसल्स से अटैच होते हैं वोकल कार्ड्स, वही उसको खिंचाव देते हैं और लूज करते हैं, यानी टाइट एंड लूज करते हैं जो हमारे मसल्स हैं वो, जब हम बोलते हैं. व्हेन द वोकल कार्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. अगर वोकल कार्ड जो टाइट हो या फिर थिन हो, पतला हो, तो उसकी वजह से जो वॉइस की अलग अलग क्वालिटी है वो डिफरेंट हो जाती है. ठीक है. अब एक्टिविटी 13.5. टेक 6 and 8 मेटल बाउल और टम्बलर्स. आपको ग्लास लेना है या फिर बाउल ले रहे हैं. फिट देम विद वाटर अप ऑफ द डिफरेंट लेवल्स. जैसे अभी आपने इस डायग्राम में देखा, ये एक्टिविटी आपको समझाई जा रही है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, पानी लिया है ग्लास में और सबके ग्लास की जो पानी की क्वांटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है. ये एक्टिविटी क्यों समझाई जा रही है, ताकि आपको पता चले कि जो आवाज़ है वो डिफरेंट क्यों होती है. इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर. नाउ टेक अ पेंसिल और स्ट्राइक द बाउल जेंटली. आपको अलग अलग पानी का लेवल लेना कर देना है, फिर बाद में आपको उसको पेंसिल से या फिर कोई स्टिक से उसको बजाना है. स्ट्राइक ऑल द सक्सेशन. आपको एक एक करके उनको सबको बजाना है.
यू विल हेयर अ प्लीजेंट साउंड, आपको एक अच्छी सी आवाज़ सुनाई देगी। दिस इज़ योर जल तरंग, इसको क्या बोलेंगे, ये जल तरंग है, यानी जो पानी है उसकी तरंगों में से साउंड आ रहा है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज द थिक, लेट अस सी हाउ द वोकल कार्ड फंक्शंस। अब हम देखेंगे किस तरह से वोकल कार्ड काम करता है। एक्टिविटी 13.6, टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज। आपको रबर स्ट्रिप ले लेनी है सेम साइज की। प्लीज प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर, स्ट्रेच देम टाइट। इनको ऐसे खींच के पकड़ लेना है। नाउ ब्लो एयर थ्रो द गैप बिटवीन देम। अब इनके जो बीच में गैप है उसमें से आपको हवा प्रेस करनी है, यानी फूकना है। एज द एयर ब्लो थ्रो द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप, अ साउंड इज प्रोड्यूस। आप इस तरह से रबर को जब खींच के रखेंगे उस तरह उस दोनों में से एक साउंड आएगा आपको। यू विल ऑल्सो टेक अ पाइप ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिप और होल्ड द बिटवीन योर फिंगर एज शोन इन फिगर 13.9। आप इस तरह से 2 पेपर की स्ट्रिप भी ले सकते हैं और बीच में आप जब फूंक मारेंगे, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। ऐसे ही आप जब फूंक मारेंगे और उसमें से आपको साउंड सुनाई देगा। अब वोकल कार्ड प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरह से जब हमारा आवाज़ निकलती है तो सेम पैटर्न यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे पेपर का एक एक्टिविटी जो बताया था वो बताया गया है कि आप 2 पेपर को स्ट्रिप को लेके इस तरह से फूंक मारेंगे तो उसमें से भी साउंड आएगा। वर्किंग इस तरह से आप ग्लास में आवाज़ करके देख सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी है। द वोकल कार्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। जो ह्यूमन्स में वोकल कार्ड यदि मैन में होता है, ह्यूमन में भी मैन में अलग होता है साइज वोकल कार्ड का और वुमेन में अलग, क्योंकि जो वुमेन होती है उनका जो साउंड है या आवाज़ है वो थोड़ा सा पतला होता है और मैन का जो आवाज़ है वो थोड़ा हैवी होता है। इसलिए तो मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग एंड इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कार्ड। जो बच्चे होते हैं उनका वोकल कार्ड बहुत छोटा होता है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसी वोकल कार्ड की वजह से सबकी आवाज़ अलग अलग सुनाई देती है। साउंड नीड अ मीडियम। अब हम बोलें कि आवाज़ जो है वो कैसे पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अभी नॉर्मली जो हम बातें करते हैं वो एयर की थ्रू पहुंचती है। एयर के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे साउंड को लेके जाते हैं। अगर कोई भी पानी वाटर में होता है, अब वाटर में हम लोग तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपना सिग्नल पानी वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक दूसरे से पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर वैक्यूम जगह होगी यानी जहाँ पे एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे साउंड नहीं प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो हम मीडियम के बारे में पढ़ेंगे अब। फॉर व्हेन you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice। आपका दोस्त जो आपसे थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ है, आप जब उसको बुलाएंगे आवाज़ देके, how does he sound trouble to her। अब ये आवाज़ उस तक कैसे पहुंची। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। आपको एक ग्लास लेना है कांच का, देख लेना है वो एकदम सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट, उसके अंदर सेल फोन रख देना है। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ड इन वाटर। ये ध्यान रखना है कि ग्लास के अंदर पानी नहीं होना चाहिए जब आप उसके अंदर फ़ोन रख रहे हैं। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन। आपके फ्रेंड को बोलना है कि आपको, या फिर आपके पास दूसरा फ़ोन हो तो उससे आप उसमें रिंग करेंगे। लिसन टू द रिंग केयरफुली। आपको ध्यान से उस रिंग की आवाज़ सुननी है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ टम्बलर विथ योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द, प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। इसी तरह से आपको आवाज पानी के ऊपर अपना जो कान है, मतलब जैसे ग्लास में आप सुन रहे हैं। ठीक है, अब आपको आवाज़ सुननी है दूसरे एक्टिविटी के लिए। बी ए केयरफुल, वाटर शुड नॉट बी एंटर योर ईयर। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको इस तरह से वाटर के अंदर भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। बैल वगैरह बजा के आपको सुनना है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं।
Place your ear gently on the water surface. Water should not be enter your ear. Can you hear the sound of bell? आपको देखना है कि आपको क्या पानी के अंदर अगर बेल बजाई जा रही तो आपको आवाज़ सुनाई देगी. डज इट इंडिकेट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड? ये हमको इंडिकेट करता है कि पानी के अंदर भी आवाज़ सुनाई देती है. ओपनिंग बिटवीन योर हैंड इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव रिंग अगेन. मतलब ये वाली जो एक्टिविटी थी ये पार्ट बीच में आ गया है तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं. ओपनिंग बिटवीन योर हैंड इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग अगेन एयर फ्रॉम द टम्बलर. आपको फिर से अपने हाथ में फ़ोन ले लेना है, फिर से आपको बोलना है कि रिंग बजाना है, फिर आपको देखना है कि साउंड थोड़ा अलग रहेगा. डज द साउंड बिकम्स फेंटर एज यू शक. जैसे आपने देखा कि जो आवाज़ है वो आपके हाथ में भी अलग रहेगी. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. इसी तरह से जब आप देखेंगे कि आवाज़ जो है वो ग्लास से कंपैरिजन में आपके हाथ में होगा फ़ोन तो ज़्यादा तेज होगी. कैन यू थिंक कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. आप कैसे इसका एक्सप्लेनेशन सोचेंगे. इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीज लाउडनेस ऑफ रिंग. यानी जो एरिया है ग्लास का वो उतना ही है इसलिए वहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी कम होती है फ़ोन की कंपैरिजन टू हैंड. इंडीड इफ़ योर हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली. अगर ग्लास के अंदर जितनी एयर है उतने ही मॉलिक्यूल एयर को लेंगे और दूसरी तरफ पहुंचाएंगे इसलिए आवाज़ कम रहेगी. एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. इसलिए कहा जाता है जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए. व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल. अगर कोई भी बर्तन में से हवा को पूरा तरह से निकाल दिया जाए. इट इज़ सेड देयर इज़ अ वैक्यूम इन वेसल. हम कहेंगे कि उसमें वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स खाली पूरा कुछ भी नहीं उसमें एयर भी नहीं उसको वैक्यूम बोला जाता है. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. कभी भी साउंड उसमें ट्रेवल नहीं करेगी नहीं सुनाई देगी. डज साउंड दैट ट्रेवल इन लिक्विड. क्या आपको लिक्विड में आवाज़ सुनाई देगा तो वो एक्टिविटी यही है जो अभी हमने बकेट वाला बताया था. ओके अब ये आपको एक तरीके का स्टिक लिया है स्ट्रेच करना है और उसमें आपको एक तरीके तरफ आप आवाज़ करेंगे तो आपको सुनाई देगा. ठीक है. अब आप एक टेबल पे भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं. क्या टेबल है आपके घर में. अगर आप आपके भाई बहन को बोलिए वो एक तरफ ईयर रखेंगे आप दूसरी तरफ ऐसे टक टक करेंगे तो साउंड सुनाई देगा दूसरी तरफ. ओके ये एक तरीके का फ़ोन है जो बनाया है बच्चों ने अपने तरीके से. ये किस तरह से बनाते हैं. आपको थ्रेड ले लेने हैं. थ्रेड में आपको दोनों तरफ जॉइंट कर देने हैं. डिस्पोजल ग्लास जो आते हैं डिस्पोजल ग्लास को जब आप दोनों तरफ जॉइंट कर देंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा. वायर का जो धागा है नॉर्मली जो धागा होता है आप उससे भी बना सकते हैं. ठीक है. तो ये हमको वही टेलीफोन का बताएं कि किस तरह से एक्टिविटी है. ये एक एक्टिविटी क्या है. यहाँ पे एक खाली बॉटल लिया है और इसमें बलून को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया है लगा दिया है और उसके ऊपर कुछ ग्रेन्स जो दाने होते हैं उनको रख दिया है. ठीक है. अब जैसे ही इन दानों को रखेंगे दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा जब बॉक्स में यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा तो जो ग्रेन्स हैं वो ऊपर थोड़े उछलेंगे. ठीक है. यानी वो इस तरह से जंप करेंगे. वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर. हम अपने कानों से आवाज़ सुनते हैं. द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर लाइक अ फनल. हमारा जो कान का संरचना है स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फनल जैसा होता है. व्हेन साउंड एंटर इन इट ट्रेवल डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली. ये जो आवाज़ है ये एक हमारे कान में एंटर होके एक पाइप जैसा होता है उससे एंटर होती है और एंडिंग में एक मेम्ब्रेन यानी एक पतली सी दीवार होती है उससे जाके टकराती है जो बहुत टाइटली बंधी हुई है. इट इज़ कॉल्ड अ ईयर ड्रम. हम इसको ईयर ड्रम कहेंगे. इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन यानी काम होता है. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज. हम देखेंगे कि जो ईयर ड्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं. लेट अस बिल्ड इट थिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम.
ईयर ड्रम का एक छोटा सा मॉडल बना के यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, द ईयर ड्रम लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। ईयर ड्रम एक खींची हुई रबर की शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है ऐसे ही हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर इन ईयर। जैसे ही ईयर ड्रम पर कुछ वाइब्रेशन होता है वो इनर ईयर में आवाज़ भेजता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल डज द ब्रेन। और वहाँ से सिग्नल पहुँचते हैं ब्रेन में। दैट इज़ हाउ वी हेयर। तब हमको सुनाई देता है। You have already learned in earlier class about the oscillatory motion. हमने ऑसिलरी मोशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। एंड इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड भी देखा है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जैसे पर सेकेंड, एक सेकेंड में उसने कितनी फ्रीक्वेंसी की, हम उसको ऑसिलेशंस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, मापते हैं, तो उसको हर्ट्स में लिखते हैं। इट्स सिंबल इज एच जेड। इसको हम एच और स्मॉल जेड में लिखेंगे। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्स जो होता है वो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड के हिसाब से काउंट होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम इन 1 सेकेंड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने 20 बार ऑसिलेशन किया यानी मूवमेंट किया। ऑसिलेशन मीन्स क्या होता है, इधर जाना फिर बीच में फिर इधर जाना है। जैसे आपकी जो घड़ी होती है उसका पेंडुलम होता है, वो फिर इधर आएगा फिर से वापस इधर जाएगा, तो ये हो गया ऑसिलेशन। ठीक है, अगर हम माने कि कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स 1 सेकेंड में ऑसिलेशन करता है, वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर सेकेंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। आप बहुत सारे चीज़ों को आप बिना देखे बता सकते हैं किसकी आवाज़ है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेड देम डिफरेंट। अगर हम देखें कि हम कोई भी चीज़ का, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बिना देखे उनकी आवाज़ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सबकी आवाज़ अलग होती है। तो इसका जो मेन कारण है वो है एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। यानी वो कितनी एम्पलीट्यूड और उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों ही चीज़ जो है वो साउंड में बहुत महत्व रखती हैं। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी उसमें कितने एम्पलीट्यूड हो है और कितनी उसमें फ्रीक्वेंसी है, इस वजह से हम आवाज़ को अलग कर सकते हैं। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाउडनेस एंड पिच, यानी जहाँ पर बोला जा रहा है उसमें कितनी तेज़ी है और सराउंडिंग कैसा है वहाँ का। ठीक है ना, पिच मीन्स सराउंडिंग किस तरह से। अब ये एक आपको एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है, पिच समझाने के लिए कि पिच क्या होती है। वी मस्ट, ओके, ये पूरा एक्टिविटी है, ये रीड करेंगे। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बाय एक्सप्रेशन। अब आ जाते हैं यहाँ पे साउंड। Here the sound produced, now bang the spoon on the tumbler, here the sound produced again। यानी आपको ग्लास लेना है, उस पर आवाज़ करना है स्पून से और आपको आवाज़ सुननी है। ये पूरी एक एक्टिविटी है। ओके, ये देखिए, ये जो विसल है, विसल को बजाया जा रहा है, उसके एम्पलीट्यूड दिखाए जा रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड्स हैं। ओके, ये ड्रम है, ड्रम के एम्पलीट्यूड्स, ड्रम की आवाज़ क्यों बड़ी होती है, देखिए इसके एम्पलीट्यूड्स दूर दूर हैं, इसलिए उसका आवाज़ भारी होता है। ठीक है, कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। आपने कभी एक छोटे बच्चे की जो आवाज़ है उसको कभी बड़े से कंपेयर किया है। इज़ देयर एनी डिफरेंट, क्या उसमें कुछ डिफरेंट है। इवन इफ़ टू साउंड आर इक्वली लाउड, जबकि दोनों ही आवाज़ें तेज हैं तो भी दोनों की आवाज़ें अलग होती हैं। दे डिफर इन सम वे, दोनों की कुछ ना कुछ वजह से अलग है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे पहचान होती है और साउंड के पिच की। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन लार्ज हुए द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, जो अभी हमने डायग्राम में देखे थे, इस तरह से अगर
दोनों के बीच का गैप ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो लाउड क्या, तो साउंड क्या होगा, लाउड होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूसेस फेबल, इसलिए जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होंगे तो जो साउंड होगी वो भी एकदम तीखी होगी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, यही हमें जो पहचान कराती है इसकी किस तरह से पिच है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से द साउंड इज श्रिल, अगर पिच बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ तीखी होगी एंड हैज़ अ हायर पिच। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की कम होगी वी से दैट द साउंड हैज़ द लोअर पिच, तो आवाज़ जो है वो कम पिच में बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी देयर इज प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड, ठीक है। अगर ड्रम को धीरे भी बजाते हैं तो भी आवाज़ बहुत तेज़ निकलता है। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ द टाइटली फ्रीक्वेंसी, अगर बहुत तेज़ी से हम विसल को बजाते हैं, सीटी को बजाते हैं, देयर फोर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच, तो उसको हम हायर पिच बोलेंगे, ठीक है। अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लायन मेक अ लो पिच रॉर, जैसे कि चिड़िया बहुत तेज़ी से हाई पिच में साउंड करती है और जबकि एक लायन जब रॉर करता है तो वो लो पिच में ही करता है। हाउएवर द रॉर ऑफ अ लायन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज़ क्वाइट फेबल, क्यों, जो लायन है उसकी आवाज़ जो गुर्राना है बहुत तेज़ आवाज़ होती है और जबकि बर्ड इतनी तेज़ी से बोल रही है तो भी उसकी आवाज़ जो एकदम क्वाइट आ रही है। Every day you hear the voice of children and adults. Do you find any different of their voice? Can you say the frequency of the voice of a child is higher than that adult? यानी बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होती है बोलने की या रोने की, वो उनकी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एडल्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, यानी क्या सुनने लायक है क्या सुनने लायक नहीं है साउंड। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस भी करती है। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज़, हम वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं। द फैक्ट ऑफ साउंड इज फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन बी डिटेक्टेड बाई द ह्यूमन हेयर, अगर हम आवाज़ सुने तो हम सिर्फ 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड के हिसाब से हम अपनी आवाज़ सुन, किसी की भी आवाज़ सुन सकते हैं। सच साउंड आर कॉल्ड द इनऑडिबल, यानी अगर 20 फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से आवाज़ कम है या उतनी तक है उससे ही हम कम आवाज़ सुने, अगर हमने उससे ज़्यादा हायर पिच का आवाज़ सुना या हर्ट्ज का सुना तो हमारे जो कानों में है जो मेम्ब्रेन होती है ईयर ड्रम, उस पर नुकसान पहुंचता है। On the higher side sound, the frequency higher than the about the 20,000 vibration per second are also not audible that the human hear, अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ देखें तो हमें 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। Thus the human ear the range audible frequency roughly from 20 to 20,000 हर्ट्ज, अगर हम कहें कि हम 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक साउंड सुन सकते हैं 1000 तक। सम एनिमल्स कैन हेयर द फ्रीक्वेंसी हायर, काफ़ी सारे एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, यानी जो डॉग होते हैं उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनने की होती है, ठीक है। इसलिए उनको जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं तो उनको ट्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स डॉग को पुलिस में। नॉइस एंड म्यूजिक, वी हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, अगर हम देखें तो हमें जो आवाज़ होती है वो प्लीजिंग यानी शांति वाली हो तो अच्छी लगती है। डज अ साउंड समथिंग कॉज द डिसकम्फर्ट ऑफ टू यू, काफ़ी सारी आवाज़ होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमको कंफर्टेबल नहीं होती हैं। सम साउंड आर प्लीजेंट ऑफ ईयर वेयर सम आर नॉट, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, अगर चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सुने समझें तो हमारे घर के आसपास कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, कंटिन्यूस जो आवाज़ आ रही है वो साउंड जो आ रहा है। डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय हॉर्न और बस और ट्रक, क्या तुम जो आवाज़ आती है हॉर्न की, बस की, ट्रक की, वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं कभी। सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़, जो ये सारी आवाज़ें हैं इन सबको हम नॉइज़ कहेंगे यानी शोर। इन अ क्लासरूम इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट विल दिस साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड, अगर एक क्लास में बच्चे सब एक साथ बोलने लगें तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉइज़।
अब ऑन द अदर हैंड इंजॉय साउंड आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर इसी तरह से बोला जाए कि दूसरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो बजते हैं, आवाज़ करते हैं, तो वो क्या अच्छी आवाज़ होती है। म्यूजिकल साउंड इज़ वन ऑफ द प्लीजेंट ऑफ टू द ईयर, जो म्यूजिकल साउंड जो होती हैं वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड, साउंड जो हारमोनियम से बनता है उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ द सितार ऑल्सो गिव आउट अ म्यूजिकल साउंड, ऐसे ही सितार से भी म्यूजिकल साउंड रहता है। बट इफ़ द म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड बी रिमेन मेलोडियस, यानी कि अगर म्यूजिकल साउंड जो होते हैं उनको तेज़ भी बजाओ तो भी वो मेलोडियस ही लगेंगे। अब आता है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन तो आपको पता है कि अगर बहुत तेज़ी से जो आवाज़ होती हैं उन सबको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वही आपको इस पूरे टॉपिक में बताया गया है, ठीक है। अब हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, वो पूरा कवर हो गया यहाँ पे। अब कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, आपको एक बार रीड करना है अच्छी तरह से ये चैप्टर, ओके। और सेकेंड थिंग, जो वीडियो है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, थंब का बटन दबा देना है, और सब्सक्राइब जो रेड कलर का होता है नीचे सब्सक्राइब लिखा है उसको भी आपको क्लिक कर देना है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, बाय।